ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, पटना के बाद बेंगलुरु में जो विपक्ष की मीटिंग हुई है उस मीटिंग को सफल मीटिंग कहा जा सकता है। और सफल मीटिंग का बड़ा आधार ये है कि उस मीटिंग में विपक्ष के गठबंधन का जो नाम रखा गया है इंडिया, उस इंडिया नाम से भारतीय जनता पार्टी के समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव में कैसे फेस करेंगे इस इंडिया नाम को। और तरह तरह की बातें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करा दी है अपने समर्थकों से। इंडिया के मामले में आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संसदीय दल की मीटिंग में थे, उन्होंने बोला इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लिया उन्होंने, इंडियन मुजाहिदीन का नाम लिया कि वो उन संगठनों में भी इंडिया शब्द जुड़ा हुआ था। लेकिन इंडिया जो शब्द विपक्ष के गठबंधन ने ये नाम रखा है, जो राष्ट्रवाद का जितने भी अब तक के दांव भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, उन राष्ट्रवाद के दांव पर सबसे बड़ा दांव इंडिया ये साबित हो रहा है। और जो एबीपी न्यूज़ है उसके सी वोटर ने सर्वे कराया है कि ये नाम विपक्ष ने सही रखा है या गलत रखा है। उस सर्वे में 49% लोगों ने इस नाम को सही कहा है और 39% लोगों ने कहा है कि इस तरह के नाम रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी और 12% लोगों ने इस कन्फ्यूजन की स्थिति में दिखाई दिए। 49% लोगों ने जो इस नाम को सही कहा है, इससे ये साबित होता है कि 49% जो लोग हैं वो एक तरह से विपक्ष के समर्थन में हैं, इंडिया के समर्थन में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनावी समर में सत्ता पक्ष के लोग उतरेंगे, विशेष रूप से गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और सबसे बड़े जो स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी में माने जाते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माने जाते हैं। और नरेंद्र मोदी यदि आप देखेंगे, जितने 2019 का लोकसभा चुनाव रहा हो या 2014 का लोकसभा चुनाव रहा हो, जब यूपीए का नाम लेते थे तो पंडित नेहरू को लेकर वो पूरी आलोचना करते थे, पूरी भड़ास निकालते थे। लेकिन अब जब इंडिया का नाम लेंगे तो क्या कहेंगे, इंडिया को हराएंगे, या विपक्ष के जो दल हैं वो सीधे सीधे बोलेंगे कि इंडिया जो है वो एनडीए को हराएगा, इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराएगा, इंडिया गृह मंत्री अमित शाह को हराएगा। इंडिया जो शब्द जो है ये विपक्ष ने जो नाम रखा है गठबंधन का, यह कहा जा सकता है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया सत्ता पक्ष के लिए, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विपक्ष का ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। और देखिए, जहाँ तक राष्ट्रवाद की बात है, राष्ट्रवाद के जो मुद्दे होते हैं, चाहे आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी जितनी बार भी चुनाव जीती है, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी राजनीति है, जितनी भी रणनीति है, वो राष्ट्रवाद को लेकर रही है। चाहे मंदिर अयोध्या में राम मंदिर का मामला हो, जम्मू कश्मीर में 370 धारा का मामला हो, पुलवामा में आतंकी हमले का मामला हो, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, जितने भी हिंदुत्व का मामला, मतलब जितने भी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं वो राष्ट्रवाद को लेकर रहे हैं। उसी राष्ट्रवाद के जो भारतीय जनता पार्टी के दांव थे, जो हथियार थे, विपक्ष ने भी जो है उसी भारतीय जनता पार्टी के हथियार से भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने की एक बड़ी रणनीति बनाई है। और इंडिया को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी रणनीति अब तक जो है विपक्ष को हराने की रही थी, वो इंडिया पर आकर जो है थम जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस इंडिया को कैसे परास्त किया जाए। तरह तरह के नाम इजाद किए जा रहे हैं और इंडिया के सामने भारत भी रख दिया जा रहा है कि इंडिया वर्सेस भारत। लेकिन जितने भी हथकंडे भारतीय जनता अपना रही है, और इस मामले में ये देखने को आ रहा है कि इंडिया जो शब्द है, देखिए जितने भी, चाहे वो आप फुटबॉल का मैच देख लीजिए,
चाहे आप हॉकी का मैच देख लीजिए, चाहे आप क्रिकेट का मैच देख लीजिए, विदेश में जितने भी मैच होते हैं वहाँ पर इंडिया इंडिया करके चिल्लाया जाता है, चक दे इंडिया। फुटबॉल में आप देख लीजिए इंडिया। और जब ये चुनाव की दौर जब बढ़ेगा, चुनावी सभा जब होंगी और जब विपक्ष की जब रैलियों में इंडिया इंडिया चिल्लाया जाएगा, तो जो मोदी मोदी चिल्लाया जाता है भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में, वो कहीं ना कहीं जो है वो इंडिया के सामने दबकर रह जाएगा। ये रणनीति जो विपक्ष ने बनाई है। और इसके साथ ही मैं ये कहना भी चाहूँगा कि राष्ट्रवाद के जो मुद्दे होते हैं, उन राष्ट्रवाद के मुद्दों में ज़मीनी मुद्दे दब जाते हैं। जैसे विपक्ष के बारे में आप ये कहा जा सकता है कि विपक्ष में चाहे क्षेत्रीय दल रहे हों या कांग्रेस रही हो, कांग्रेस तो चलो सड़क पर थोड़ी बहुत दिखाई भी देती है, एक बड़ा संघर्ष कर रही है, लेकिन क्षेत्रीय दल जो है कई सड़क पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। विपक्ष में कई इन लोगों की भूमिका दिखाई नहीं दे रही है। चाहे उत्तर प्रदेश में आ जाइए आप, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, RLD हो, आप महाराष्ट्र में आ जाइए NCP हो, या उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, आप जो है, और जैसे राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है ही है, और और भी जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल जो हैं, चाहे वो झारखंड में चले जाइए, आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, आप उत्तराखंड में चले जाइए, कि क्षेत्रीय दल जो हैं जो विपक्ष की भूमिका में हैं, वो कई विपक्ष की भूमिका निभाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जो जन समस्याएं हैं, जनहित के मुद्दे हैं, उन्हें उठाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। यही वजह रही है कि देश में इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ। यदि विपक्ष किसानों के मुद्दे उठाता, विपक्ष मजदूरों के मुद्दे उठाता, विपक्ष जन समस्या उठाता, तो देश में इतना बड़ा किसान आंदोलन देखने को नहीं मिलता। तो सीधी सीधी बात यह है कि राष्ट्रवाद के जो मुद्दे हैं उनमें कहीं ना कहीं ज़मीनी मुद्दे दबकर रह जाते हैं। लेकिन इस बार विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के मुद्दे के जवाब में ही एक राष्ट्रवाद का मुद्दा जो है इंडिया जो है निकाला है। अब देखना ये होगा कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें ये इंडिया जो दांव जो है, इंडिया जो हथियार है विपक्ष का, ये कितना बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होता है। और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, ये जो दूसरे स्टार प्रचारक हैं, वो किस तरह से इस इंडिया नाम के विपक्ष के हथियार का सामना करते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।